गोपाल, तू अब बड़ा हो गया है। अब तुझे दुनिया समझनी चाहिए। बाबूजी, मैं दुनिया समझता हूँ, दुकान संभालता हूँ, हिसाब रखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। दुकान संभालना, हिसाब रखना, ये सब तो सीखा जा सकता है, पर असली समझदारी कुछ और है। तो वो क्या है बाबूजी? 3 सवाल है बेटा। जब तू इनका जवाब ढूंढ लेगा तो असली समझदारी आ जाएगी। 3 सवाल? कैसे सवाल? पहला, सबसे अच्छा समय कौन सा है? दूसरा, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? तीसरा, सबसे सही काम क्या है? ये तो बहुत आसान है बाबूजी। सबसे अच्छा समय, जब बिजनेस चल रहा हो, सबसे जरूरी व्यक्ति, वो जो पैसे दे, सबसे सही काम, पैसा कमाना। गलत जवाब। तो सही क्या है? ये तो खुद ढूंढ। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। गांव-गांव जा, लोगों से मिल और इन सवालों का जवाब ढूंढ ला। 3 दिन? इतना कम? बुद्धिमान को 1 दिन भी काफी है। जा बेटा। गोपाल घर के बाहर चौपाल पर उदास होकर बैठा है। ये देखकर चुन्नी उसके पास आती है। गोपाल भैया, आप उदास क्यों हैं? बाबूजी ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे। कैसे सवाल? सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है, और सबसे सही काम क्या होता है? ये तो सच में मुश्किल सवाल हैं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ। क्या जानती हो, बताओ। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है। उसका नाम गंगी है। वह बहुत समझदार है। तुम उससे मिलो। एक बूढ़ी औरत? वह मुझे क्या जवाब देगी? जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। गोपाल शाम के समय गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाता है, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। कोई है? कौन है बेटा? मैं गोपाल हूँ, सुखराम का बेटा। सुखराम का बेटा? तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी हैं। गंगी दादी, मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। 3 सवाल? मैं तो अनपढ़ हूँ बेटा, मुझे क्या पता। प्लीज दादी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला सवाल बताओ बेटा। सबसे अच्छा समय कौन सा है? बेटा, तुम अभी आए हो, यह समय कैसा है? शाम का है, सूरज ढल रहा है। तुम मेरे पास बैठे हो, मैं अकेली थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन दूर हो गया। यह समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। मतलब? बेटा, सबसे अच्छा समय वही होता है जब तुम किसी के काम आ सकते हो। इतना सुनते ही गोपाल को अपने पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। फिर गोपाल गंगी को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाता है। वो जंगल में जा रहा होता है। गंगी दादी ने कहा था, सबसे अच्छा समय वही होता है जब तुम किसी के काम आ सकते हो। लेकिन दूसरा प्रश्न, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक रोते हुए बच्चे पर पड़ती है। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ बेटा? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। गोपाल बच्चे को अपने साथ दुकान पर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे खाओ बेटा। आप बहुत अच्छे हैं। ये बच्चा, इस समय सबसे जरूरी व्यक्ति यही है। चलते चलते गोपाल एक और झोपड़ी के पास पहुंचता है। कोई है? कौन है? मैं गोपाल हूँ, आपको क्या हुआ है? बीमार हूँ बेटा, 3 दिनों से भूखा हूँ, कोई नहीं आता। क्या आपका कोई नहीं है? मेरा बेटा शहर गया है, बहू नहीं आती। मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। कुछ देर बाद गोपाल खाना लाकर बोला को खिलाता है। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। आप अकेले नहीं हैं। मेरे बेटे ने भी ऐसा कहा था, पर वो चला गया। सबसे जरूरी व्यक्ति वही होता है जो इस समय तुम्हारे सामने हो। इतना कहकर गोपाल वहाँ से निकल जाता है। फिर शाम हो जाती है। गोपाल गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ मुन्नी आती है। गोपाल भैया, आपको क्या हो गया? बहुत उदास हो। चुन्नी, मैंने 2 जवाब तो ढूंढ लिए, पर तीसरा नहीं मिल रहा। कौन सा सवाल? सबसे सही काम क्या है? सबसे सही काम दूसरों की मदद करना। पर कैसे?
हर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। चलो सरपंच से पूछते हैं, वह बहुत बड़ा आदमी है। सरपंच अपनी कोठी में बैठा है, तभी वहाँ गोपाल और चुन्नी आते हैं। क्या चाहिए? सरपंच जी, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या सवाल है? सबसे सही काम क्या है? सबसे सही काम अपना काम करना, अपना पेट भरना, बाकी सब बकवास है। बस? हाँ, अब यहाँ से जाओ। गोपाल और चुन्नी बाहर आते हैं। सरपंच तो लालची है, उससे क्या पूछना। अब क्या करूं? चलो अपने बाबूजी से पूछते हैं। शाम हो जाती है। गोपाल और चुन्नी अपने बाबूजी की कोठी पर लौटते हैं। आ गया बेटा? बाबूजी, मैंने 2 जवाब तो ढूंढ लिए, पर तीसरा नहीं मिला। बताओ, तीसरा कौन सा सवाल है? सबसे अच्छा समय जब हम किसी के काम आ सकते हैं। सबसे जरूरी व्यक्ति वह जो हमारे सामने है। बहुत अच्छा, पर तीसरा? नहीं मिला। सरपंच ने कहा अपना काम करो, पर वह सही नहीं लगा। बेटा, तीसरा जवाब तू पहले ही दे चुका है। कब? जब तूने बूढ़ी औरत की सुनी, भूखे बच्चे को खाना खिलाया, बीमार आदमी की मदद की, यही सबसे सही काम है। दूसरों की मदद करना? बस यही, दूसरों की मदद करना, उनके दर्द को समझना, यही सबसे सही काम है। बाबूजी, अब मैं समझ गया। असली समझदारी पैसे कमाने में नहीं, लोगों के काम आने में है। बेटा, मैं यही सीख देना चाहता था। बाबूजी, आज से मैं हर उस व्यक्ति की मदद करूंगा जो मेरे सामने होगा। मेरा बेटा समझदार हो गया। उस दिन के बाद से गोपाल ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने सरपंच की तरह लालच नहीं किया, ना ही पैसे के पीछे भागा। वो हर उस व्यक्ति की मदद करता जो उसके सामने आता। गांव वाले उसे बुद्धिमान व्यापारी कहने लगे और सुखराम, वो अपने बेटे पर गर्व करता था। कहते हैं, असली समझदारी पैसे में नहीं, प्यार में होती है।